इस वीडियो में हम लोग समझेंगे स्पैनिंग ट्री क्या होता है। तो ये स्पैनिंग ट्री है। तो ये क्या होता है, ग्राफ का एक सब ग्राफ होता है जिसमें सारे के सारे वर्टिसेस जो होते हैं वो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस से कनेक्टेड होते हैं। अब ये तो ऐसे समझ नहीं आया तो इसको एग्जांपल समझते हैं। देखो, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ग्राफ और ट्री में एक डिफरेंस होता है, जो ये होता है कि ग्राफ में क्या होता है, लूप या फिर साइकिल बन रहा होता है, लाइक ये ग्राफ है। बट जो ट्री होता है ना उसमें कनेक्टेड होता है, बट वो क्या होता है उसमें कोई साइकिल्स नहीं बन रहा होता है। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री का क्या कॉन्सेप्ट है कि ये जैसे ये गिवन ग्राफ है, इसका ये सब ग्राफ्स होता है और एक ग्राफ के मल्टीपल स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। ठीक है, और उसमें जो होंगे, मतलब वो ग्राफ का जो सब ग्राफ होगा उसमें जो एजेस होंगे ना, वो जितने भी वर्टिसेस हैं उसमें से एक माइनस कर दो, उतने एजेस होंगे। तो जैसे यहाँ पर ये क्या है, एक ग्राफ है, इसके इतने सारे पॉसिबल स्पैनिंग ट्री हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पैनिंग ट्री हैज़ n-1 एज एन वर्टेक्स कह लो या फिर नोड्स कह लो, वो रिप्रेजेंट करता है। और एक ग्राफ के बहुत सारे स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या है ना कि जो स्पैनिंग ट्री होता है ना उसमें क्या होता है, एटलीस्ट एक पाथ, मतलब सिर्फ एक ही पाथ होना चाहिए एक वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस जाने में। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को ए से सी जाना है तो ए से सी का एक एज है, अगर ए से बी जाना है तो हम ए सी बी जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए को बी से कनेक्ट कर दिया तो फिर ये स्पैनिंग ट्री होगा ही नहीं, ये ट्री रह ही नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे लूप्स बन जाएगा। स्पैनिंग ट्री में कोई सा भी लूप नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, और देखो कभी कभी क्या होता है ना, इसमें ना वेट असाइंड होता है, ये जो एजेस होता है इसमें वेट असाइंड होता है। वेट कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो कुछ भी कोस्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो वो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल है ना, ये वाला क्वेश्चन अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये कंप्लीट ग्राफ है और बताओ उसके कितने पॉसिबल स्पैनिंग ट्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट ग्राफ उसको कहते हैं जब एक वर्टिसेस जो होता है दूसरे वर्टिसेस से कनेक्टेड हो, मतलब हर वर्टिसेस से कनेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल इसको कंसीडर करो तो ये इससे भी कनेक्टेड है, इस एजेस से, ये इससे भी कनेक्टेड है और ये इससे भी कनेक्टेड है। तो मतलब हर वर्टिसेस दूसरे वर्टिसेस से कनेक्ट होना चाहिए। तो उस केस में अगर हमको स्पैनिंग ट्री पता करना है ना तो उसका फॉर्मूला होता है n⁻n-2। जैसे इन केसेस में क्या है ना, 4 वर्टिसेस है, राइट, 1 2 3 4। तो हम कितने पॉसिबल स्पैनिंग ट्री अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला पे रखेंगे तो वहाँ पे 16 पॉसिबल स्पैनिंग ट्री होगा। और एक और बात कि हम कितने एजेस रिमूव कर सकते हैं, वहाँ पर ऐसा था कि जितने भी वर्टिसेस हैं उनमें एक माइनस कर दो तो उतने एज पॉसिबल होंगे। बट कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है कि जो भी एजेस है ना, जो भी, जैसे इन केस में देख लो, इसमें क्या है 6 एजेस है और जितने भी वर्टिसेस उसको माइनस कर दो और 1 ऐड कर दो तो जितने भी आएंगे ना उतने ही एजेस होंगे जितने भी पॉसिबल स्पैनिंग ट्री है। ये क्लियर हुआ।